हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह बैकवर्ड डिफरेंस भी बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें प्रोसेसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फॉर्मूला जो होता है इसका, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको n वाली वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला में सारी आपको लास्ट वाली वैल्यूज़ लेनी है। पहले हमने जब फॉरवर्ड डिफरेंस में देखा था तो उसमें हम ऊपर से वैल्यूज़ लेते आ रहे थे, लेकिन अब जब हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे तो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम नीचे से वैल्यूज़ लेते चलेंगे। तो इसी तरीके से एफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन, और फिर यहाँ पर हमारा डेल्टा वाला जो सेम हमने डिफरेंस टेबल में डिफरेंसेस क्रिएट किए थे वो एक्स एन यानी कि लास्ट वाला पार्ट, प्लस फिर एक्स माइनस एक्स एन, फिर x माइनस एक्स एन माइनस वन, यानी कि उससे पहले तो n वाली वैल्यू और उसके बाद n से ऊपर वाली वैल्यू, और उसके बाद हमारा सेकंड वाला डेल्टा एफ एक्स एन यानी कि लास्ट वैल्यू। और इसी के साथ जो आपका नीचे वाला वैल्यू है वो सेम रहेगा, यानी कि 2 का फैक्टोरियल और h की क्यूब हो जाएगी। और इसी तरीके से फॉर्मूला आगे चलता जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास x 1 2 3 4 5 6 fx की वैल्यूज दी हुई हैं 12, 22, 44, 84, 148 और 242। इसमें हमसे पूछा गया है कि fx आपको निकालना है 1.5 का और 2.5 का, यानी कि fx की वैल्यू आपको 1.5 पे निकालनी है और 2.5 पे निकालनी है। इसी के साथ आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करके दे रहा है जिस पर ये पैटर्न आपका बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंस टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी fx की वैल्यूज रख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर पहला कॉलम होता है आपका x का, दूसरा कॉलम होता है आपका fx का, और उसके बाद अब हम क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस बना रहे हैं तो अब हमें ट्राइंगल अपोजिट वाला लगाना होगा, यानी कि नीचे वाला। ये हमारा x, ये हमारा स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से हम अपनी fx वाली वैल्यूज लिख लेंगे। तो fx वाली वैल्यूज क्या है हमारे पास, 12, 22, 44, 84, 148 एंड 242। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले अपनी f1 यानी कि f1x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 22 में से हम 12 को माइनस कर देते हैं तो बचा 10। इसी तरीके से 42 में से 22 गया तो 22। इसके बाद 40, तो 148 में से जब हम माइनस करेंगे 84 को तो बचेगा हमारे पास 64, और 242 को 148 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 94। तो ये थी हमारी पहली वैल्यू। इसी के साथ अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे, यानी डेल्टा स्क्वायर वाली। तो डेल्टा स्क्वायर वाली के लिए अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी वैल्यूज़ नई निकली हैं इनको माइनस करना होगा। तो 22 में से 10 गया तो बचा 12, 40 में से 22 गया तो बचा 18, 64 में से 40 गया तो बचा 24, और 94 में से 64 गया तो बचा 30। इसी तरीके से अब आगे वाली वैल्यूज़ बनाएंगे। तो आगे वाली वैल्यूज़ है हमारे पास क्यूब में। तो यहाँ पर हमारे बचेगा 12 में से 18 में से 12 गए 6, 24 में से 18 गए 6, यहाँ पर भी 6, और इसके बाद 0 0। तो जब भी 0 0 आता है इसको हमें नंबर में देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इस तरीके से बन गई हमारी ये डिफरेंस टेबल। तो चलिए इसको फटाफट फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल निकालना होता है, उसके बाद ही आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल में अगर हम अपना फॉर्मूला दोबारा देखें तो फॉर्मूला में जो सबसे पहली वैल्यू थी वो क्या थी, एफ एक्स एन। तो एफ एक्स एन कौन होगा, ये जो आपका सेकंड कॉलम है अपनी डिफरेंस टेबल में, ये जो हमारा सेकंड कॉलम है इसकी सबसे लास्ट वाली वैल्यू एफ एक्स एन कहलाएगी। तो लास्ट वैल्यू है हमारी 242। इसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारी x माइनस एक्स एन, एक्स माइनस एक्स एन। तो अब हम अपना सबसे पहला वाला कॉलम देखेंगे। इस पहले वाले कॉलम के अंदर जो लास्ट वैल्यू है हमारी वो है 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 6। इसके बाद फॉर्मूले में हमारा आगे था
डेल्टा एफ एक्स एन। तो जहाँ कहीं भी एन वाला टर्म आएगा, एन वाले टर्म में आपने हमेशा सबसे लास्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा है वो प्लेन है, तो यानी कि जो हमारा तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम की सबसे लास्ट वैल्यू यानी कि 94 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल और h। अब h क्या होता है, तो h मैंने आपको पहले भी बताया था। तो x की दो लगातार वैल्यू के बीच में, दो कॉन्टिन्यूस वैल्यू के बीच में जो गैप होता है उसको हम h कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से जो हमारा h है वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो h है यहाँ पर हमारा 1। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पे हमारा क्या था, x माइनस n यानी कि x - 6 सेम रहेगा। इसके बाद x माइनस एक्स एन माइनस 1, तो x n माइनस 1 कौन सा हो जाएगा, पहले कॉलम में 6 से ऊपर वाली वैल्यू, 6 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी थी, 5, x - 5। इसी तरीके से आगे तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स एन की वैल्यू, तो डेल्टा स्क्वायर था हमारा 30 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और h की स्क्वायर। h की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1 की स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस करते हुए आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी आएगी, अब ये बहुत सिंपल है, तो आपने एक एक वैल्यू ऊपर बढ़ते जाना है। तो तीसरी वैल्यू हो गई हमारे पास x - 6, x - 5, x - 4 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और 1 की क्यूब, और यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो होगी 6। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला टर्म आएगा वो है 242 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें तो x - 6 इसके पास भी कॉमन है, x - 6 इसके पास भी कॉमन है और x - 6 इसके पास भी कॉमन है। तो तीनों से हम अपना x - 6 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम से कम होगी। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमारे पास बची 94, दूसरी वैल्यू बची x - 5 मल्टीप्लाई में 30 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट वैल्यू देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बचेगी x - 5, x - 4 अपॉन में मल्टीप्लाई में यहाँ पर होगा 6 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल भी कितना होगा, 6 होगा 3 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से अब अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स के पास x - 5 कॉमन आ रहा है। तो x - 5 अगर इस पे कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 242 प्लस x - 6 94 प्लस x - 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 30/2 प्लस x - 4 6 अपॉन में 6। देखिए क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी कम हो गई है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे क्या करना है, हमें सिंपल कटिंग करनी है। तो ये 6 से ये 6 कट गया, यहाँ पर हो गया हमारा 15 और हमारी वैल्यू क्या बची, हमारी वैल्यू बची यहाँ पर 242 प्लस x - 6 94 प्लस x - 5 और ब्रैकेट में 15 प्लस x - 4। इस तरीके से अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पे ये हमारा बनेगा 242 प्लस x - 6 ब्रैकेट में 94 प्लस x - 5 और x - 11। तो यहाँ पे अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो और फर्दर सॉल्व करने के बाद ये हमारा आएगा 242 प्लस x - 6। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरी वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा बनेगा 94 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55। जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 242 प्लस, अब मैं इस पूरी टर्म को अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा नंबर आएगा वो होगा x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 234। तो जब हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्व करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू बचेगी x³ प्लस 3x प्लस 8। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि ये हमारा
जो पॉलिनोमियल है वो सही आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि जो भी आपकी f(x) की वैल्यूज़ हैं वो आपकी आनी चाहिए अगर आप x की वैल्यूज़ रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारी 12। इसी तरीके से जो हमारा f2 है, f2 अगर हम ट्राई करके देखें तो 2 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 8, तो ये बन जाएगा आपका 22, यानी हमारी वैल्यूज सही आ रही हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हुआ, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो अब बाकी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो अब हम अपने फाइनल आंसर में लिखेंगे x क्यूब 3x प्लस 8 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और इसके बाद हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, f 1.5 की और f 2.5 की। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 1.5 का स्क्वायर प्लस 3 1.5 प्लस 8, तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 15.875। और इसी तरीके से जब हम 2.5 को रखेंगे तो 2.5 का क्यूब, माफ़ कीजिए यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया था मैंने गलती से, तो 2.5 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 2.5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ये हमारी क्या वैल्यू आएगी 31.125, एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको किसी अपने क्वेश्चन का वीडियो बनवाना है, किसी अपने टॉपिक का वीडियो बनवाना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो वीडियो टोटली फ्री होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।